नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी चैनल पर। आप किसी का होरोस्कोप देखते हैं और उससे आपको ये आइडिया करना हो कि इसके पास कितनी भूमि, भवन और प्रॉपर्टी होगी, खुद का व्हीकल होगा या नहीं होगा। उसके लिए आपको 4th हाउस देखना होता है, ठीक है। चौथा घर जो है वो आपके सुख का भाव है, मतलब आपको बताएगा कि लाइफ में कितना सुख मिलेगा। लेकिन इसके साथ जो प्रॉपर्टी बनाने वाला है कि आपके पास भूमि, भवन या व्हीकल कितना होगा, वो चीज़ भी आप तभी जान पाएंगे जब आप चौथे घर का सूक्ष्म अवलोकन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको चतुर्थेश जो है उसकी स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है, यानी 4th लॉर्ड। तो मैं एक सिंपल सा आपको टेक्निक बताती हूँ कि आप कैसे किसी के चार्ट को देख के समझ सकते हैं कि उसके पास खुद का घर, गाड़ी, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। तो मान लीजिए कि जो उसका 4th लॉर्ड है, अगर वो केंद्र के भावों में प्लेस्ड है, केंद्र के भाव जैसे 1, 4, 7, 10, इनको हम केंद्र के भाव कहते हैं, यहाँ है, या फिर वो त्रिकोण में चला गया 5th और 9th में, या फिर वो 2nd या 11th में है, जिसको धन भाव और लाभ भाव भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर 4th लॉर्ड जाता है तो इसका मतलब उस पर्सन के पास में बहुत चांसेस है कि वो अच्छी खासी प्रॉपर्टी रखेगा, उसका खुद का घर, उसकी गाड़ी, व्हीकल, भवन, सब कुछ उसके पास होंगे। यहाँ पे डिपेंड करते हैं और सिचुएशन भी चार्ट में कि वो उसे मिलेगी किस तरह से। और ये भी चीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब प्लैनेट की दशा अंतर्दशा आएगी, यानी चतुर्थेश जो है इन भावों में जाएगा, तो योग तो बनाता है कि आपको भूमि, भवन सब कुछ मिलेगा, व्हीकल। लेकिन वो मिलेगा कब? वो तब मिलेगा जब या तो उसकी महादशा आती है, या अंतर्दशा, या उसका गोचर चलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके चार्ट में, होरोस्कोप में जितने भी योग हैं वो फलित तभी होंगे जब उनका समय होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने चार्ट देखा और किसी ने कहा कि मेरा तो 4th हाउस जो है बहुत स्ट्रांग है, 4th हाउस लॉर्ड जो है इस हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन अभी तक मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, लैंड नहीं है। तो उसका रीज़न क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं आया, वो उसके जब भी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर आएगा उस दौरान वो चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन ये बहुत ही मजबूत संभावना है कि अगर आपका 4th लॉर्ड जो है केंद्र के भावों में, त्रिकोण में, या 2nd या 11th हाउस में जाता है, तो वो आपको अपनी भूमि, अपना भवन और अपना व्हीकल जरूर देता है। एक तो सिंपल सा ये रूल है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका 4th लॉर्ड जो है कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, लेकिन अगर वो चौथे घर को देखता है तब भी वो आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी दिलवाता है। उसका रीज़न है कि उसने अपने घर को देखा है, ठीक है। कोई भी घर का मालिक जब अपने घर को देखेगा तो उसे एक तरह से बहुत बल मिल जाता है। अब देखिए, जो ग्रह है, कुछ जो 7वीं दृष्टि तो सभी को मिली हुई है, लेकिन कुछ ग्रह जिनको विशेष दृष्टियाँ मिली हुई है तो वो भी आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे आप शनि को ही ले लीजिए, या मंगल को ले लीजिए, गुरु को ले लीजिए, तो इनको जो अलग अलग दृष्टि मिली है अगर वो भी जाएंगे तो देंगे। बस इसमें एक डिफरेंस क्या है कि कुछ प्लैनेट्स है जिनको नेचुरली बेनिफिक माना गया है, जैसे गुरु और शुक्र है। तो अगर वो 4th लॉर्ड बनते हैं या 4th हाउस को देखते हैं तो इसका मतलब आपको प्रॉपर्टी जितनी आएगी उसके साथ में सुख भी आएगा, ठीक है। सुख तो होगा आपके जीवन में और प्रॉपर्टी भी अच्छी बनेगी। लेकिन अगर वहीं मैलेफिक इसे देखते हैं तो मैलेफिक क्या होंगे कि आपको जो एक है ना कि मतलब प्रॉपर्टी में देने में कमी नहीं रखेंगे, लेकिन हो सकता है कि उस सुख में आपको कमी रखे, जो एक इनर सेटिस्फेक्शन आपको मिले, जितना मतलब संतोष आप अनुभव कर सकते थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि शनि है, वो 4th लॉर्ड बनता है और वो 4th हाउस को देखता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि शनि आपको प्रॉपर्टी तो दिला देगा किसी भी तरीके से जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आएगी, लेकिन उस प्रॉपर्टी का सुख आप नहीं भोग पाएंगे। उस सुख में कुछ ना कुछ कमी या परेशानी रहेगी। ये एक हो सकता है क्योंकि उसको नेचुरली क्रूर मानते हैं। यही चीज़ मंगल को लेके है कि मंगल अगर है, मंगल तो वैसे भी देखिए भूमि का कारक है, तो भूमि, भवन जो भी है उसमें मार्स का एक रोल बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो मार्स आपको प्रॉपर्टी दिला देगा, लेकिन हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपको लड़ाई झगड़े से या किसी और तरीके से मिले, जैसे आपके चार्ट में मतलब जो भी योग बनते हैं वो हर हॉरोस्कोप का देखिए जब आप एनालिसिस करते हैं इंडिविजुअल तरीके से तभी सारी सिचुएशन सामने आती है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉपर्टी तो मिल गई लेकिन उसके सुख में कमी होगी, उसका सुख जो है आपको संपूर्ण तरीके से नहीं मिलेगा अगर मैलेफिक या क्रूर प्लैनेट्स जो है वो 4th हाउस लॉर्ड बन के उसे प्रॉपर्टी दिलाते हैं, अपने घर को देखते हैं, या जो हाउसेस मैंने बताया उनमें प्लेस्ड है। लेकिन अगर वही प्लैनेट्स बेनिफिक हो जाते हैं तो और फिर वो देखते हैं या आपको संपत्ति दिलाते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको प्रॉपर्टी भी मिलेगी और वहाँ पे जो एक सुख का भाव है मूल रूप से 4th हाउस, वो चीज़ भी उसके साथ में रहेगी। तो आपके पास कितने व्हीकल्स होंगे, कितने घर होंगे, कितनी प्रॉपर्टी होगी, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको 4th हाउस और 4th लॉर्ड का सिचुएशन जो है ये देखना है। इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा।
अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो इन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता रहेगा फ्रिक्वेंटली आपके साथ अपनी रिसर्च शेयर करने के लिए। और जो लोग नए जुड़े हैं मुझसे, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।